हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोग करंट अफेयर्स की स्पीडी यानी कि आने वाले विभिन्न एग्जामों को लेकर हम इस पर जो है चर्चा कर रहे थे। और मैं आप लोगों को जो करंट के क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे हम याद करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए तो हम चालू करते हैं स्पीडी यानी कि करंट अफेयर्स और ये देखते हैं कि आखिर नए नए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए अपना अला जो स्पीडी है वो आप लोग निकाल लें और स्पीडी अपने साथ में रखें जिससे कि हम लोग इसको जो है साथ में ही याद करते हुए चलें। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के नामों को लेकर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं जो हैं उनमें से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इस पर हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का किसे बनाया गया है। तो सिंपल सी चीज है, महासंघ है यानी कि इसमें विश्व के सभी देश शामिल होते हैं यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इस तरह यूएनओ में सब देश के लोग शामिल होते हैं तो वहां पर बैठकर वो गुटरगू करते हैं। तो भैया सब बैठ जाएंगे भैया और गुटरगू करेंगे, एंटोनियो गुतेरस। और इस तरीके से सबके सब क्या करेंगे, गुटेरस करेंगे। तो याद रखना भैया संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कौन है, एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देश बैठ के क्या करेंगे, गुटरगू करेंगे यानी कि गुतेरस करेंगे। तो गुतेरस याद रखना। उप महासचिव यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हैं उसके उप सचिव बनाए गए हैं अमीना जे मोहम्मद को। तो ये याद रखना कि गुटेरस जो है वो अमीना और मोहम्मद मिलके करेंगे गुटेरस। ठीक है, चलो अध्यक्ष 80वें और यानी कि 18वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो भैया 79 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सत्र का अध्यक्ष होगा उसको यंग बनाना पड़ेगा। 79 का यंग व्यक्ति होगा वो फिलेमोन यंग। कौन होगा, यंग व्यक्ति होगा। लेकिन जैसे ही वो 80 इयर्स का होगा एकदम बेबक हो जाएगा, एकदम बकवास हो जाएगा, बेर बाक। और इस तरह उसका नाम हो जाएगा बेर बाक। तो भैया 79 के जो हैं वो यंग हैं और 80 में एकदम बकवास हो जाएंगे, बॉक हो जाएंगे, वो बेर बॉक हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर के वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक से कोई नहीं लेगा पंगा क्योंकि आ गया है अजय बंगा। तो विश्व बैंक के कौन है, अजय बंगा। तो भैया कोई नहीं लेगा वर्ल्ड बैंक से पंगा क्योंकि आ गया है अजय बंगा। ठीक है, तो याद रखना गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम तो अली का ही है। अली अली नाम, अली अली भैया, अली अली नाम, अली अली और अली का क्या है, नाम है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम के कौन होंगे, अली होंगे। कौन होंगे, अली होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है, अजय बग्गा हैं। और नाम के कौन हैं, अली येव हैं। कौन है, अली येव हैं। चलो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कौन हैं भैया, आईएमएफ नहीं लेगा कोई भी चार्ज क्योंकि आईएमएफ से लोगे कोई भी मुद्रा तो नहीं लगेगा चार्ज और हो जाएगा जॉर्जिएवा। नहीं लगेगा कोई चार्ज यानी जॉर्ज नहीं लगेगा, कोई भी जॉर्ज नहीं लगेगा, चार्ज जॉर्ज नहीं लगेगा। तो जॉर्जिएवा होंगे। ठीक है, मुद्रा कोष के जॉर्जिएवा होंगे। चलिए डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ भैया डब्ल्यूटीओ के लिए नगोजी कोंजो इवेला वायरस पहुंचा देंगे भैया व्यापार करके हम डब्ल्यूटीओ के तहत। अगर हमें व्यापार नहीं करने दोगे तो हम वायरस पहुंचा दें। अंकटाड के हैं ग्रीनस्पैन भैया, अंक को डॉट डॉट कर देंगे। कौन, स्पेन के लोग। और स्पेन के लोग जो हैं वो इसे कर देंगे
याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है अंक डॉट। अंक डॉट जो है वो गिन स्पेन, स्पेन के लोग जो हैं वो डॉट डॉट कर देंगे। यूएनएस्को, यूनेस्को में भैया कौन जाएंगी? हमारे पुराने लोगों को रखा जाता है, हमारी नानी को रखा जाएगा, ए नानी, खालिद अल ए नानी। और यूनेस्को में किसको रखा जाएगा? नानी को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे संगठन हैं और इन संगठनों को हमें याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को इसी तरीके से फनी तरीके से याद कराया है। इसको आप लगातार देखें, आपके खुद के आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाएं, या तो आप स्पीडी साथ में रख सकते हैं, उसी को आधार बना के मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप इसको लेकर चलें और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस लगाएं, आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। चलिए भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? गुटरगु करेंगे, गुतेरस। उप महासचिव कौन है यूएनओ के? तो खालिदा और मोहम्मद, वो अमीना और मोहम्मद करेंगे। 79 सत्र के संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष यंग होना चाहिए और 80 के बेक बॉक यानी के बेर बॉक होना चाहिए, बॉक हो जाएगा। 14वें नंबर का विश्व बैंक, नहीं लेगा कोई भी पंगा क्योंकि आ गया है विश्व बैंक में अजय बंगा। नाम होगा भैया अली अली। नाम किसका होगा? अली अली का। संयुक्त राष्ट्र आईएनएफ में नहीं लगेगा चार्ज क्योंकि आ गया है जॉर्जिएवा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ फैला देगा अपना इवेला वायरस। अंकटाट होगी स्पेन में, गिनेस्पैन। यूनेस्को में रखेंगे नानी को, ए नानी। और खाद्य एवं कृषि पे हम लोग आते हैं आगे। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। भैया भूख लगी है भैया, मनुष्य तो खा लेगा खाना लेकिन नहीं मिलेगा डॉग को, तो डॉग प्रेमी हो जाएंगे दुखी। तो भैया खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका हेडक्वार्टर है रोम में और इसको रखा जाएगा क्यों डोंग्यू। भैया डॉग को खिला दो भले इंसान भूखा रह जाए, तो FAO का कहां होगा? डॉग में होगा, डोंग्यू, डॉग को खिलाओ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, हो भैया श्रम करना पड़ेगा, थक जाएंगे रे, हैंगओवर हो जाएगा यार, हैंगओवर हो गया भाई, बहुत श्रम करना पड़ गया, हाफ गए भाई, हैंगबो। और अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी ILO के कौन हो जाएंगे? होंगे, थक गए भाई, थक गए, और होंग बो हो जाएंगे इसके। ठीक, चलिए यूनिसेफ, अब सेफ रखना पड़ेगा और इसलिए सेफ रखना पड़ेगा, इसलिए इसका नहीं कर सकते हैं हम सेल, क्योंकि कैथरीन रसेल हैं यूनिसेफ की हेड। तो यूनिसेफ जो है सेफ रखना पड़ेगा किसको? सेल को। रसेल को सेफ रखो भैया, आंद्रे रसेल को सेफ रखो वरना ये मारेगा छक्के छक्के। चलो विश्व स्वास्थ्य संगठन, भैया स्वास्थ्य संगठन के लिए घबराए ना आप लोग, क्योंकि भैया सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो घेबेयसस, घबराए ना, घेबेयसस, तो घेबेयसस यानी टेडोड घेबेयस, घबराए ना आप लोग, स्वास्थ्य हो जाएंगे। चलिए संयुक्त राष्ट्र विकास वही करेगा जो स्टेनर पे चढ़ेगा, अचीव कर लेगा स्टेनर पे चढ़कर, तो अचीव स्टेनर विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के कौन होगा? स्टेनर होगा। दक्षेस, भैया दक्षेस यानी के सार्क में नहीं रहेगा कोई भी गुलाम, क्योंकि अब हो गए हैं सब स्वतंत्र, तो सार्क में है गुलाम सरवन, तो भैया गुलाम नहीं रहेगा कोई भी सार्क में। महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ वाले यानी जितने भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं देश, वो सबके सब कॉमनवेल्थ में, लगभग 54 कंट्रीज कॉमनवेल्थ में हैं। बहुत दोचा था रे अंग्रेजों ने, दोच के हम लोगों को भैया गुलाम बनाया था, बाद में हम सब कॉमनवेल्थ में शामिल हो गए। तो भैया बहुत कोचवे भैया, हमको बहुत कोचवे। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के कॉमनवेल्थ के कौन होंगे? बहुत बोचवे। यूरोपीय परिषद रहेगी कोस्टा में, एंटोनियो कोस्टा में रहेगी यूरोपीय परिषद। और यूरोपीय संसद मेसोला
और इस तरीके से भैया मैं मौत का कोई होगा सौदा तो जाएंगे हम संसद में मैं 16। यूरोपियन आयोग के होंगे लेन, भैया आयोग में वन डे लेन, तो आयोग के कौन होंगे? लेन होंगे। अफ्रीका, अफ्रीका के लोग भैया बहुत ही गरीबी में जीते हैं, इसलिए अफ्रीका संघ के एयू के होंगे टीन शेड में रहेंगे। टी शेड की, टीन शेड में रहते हैं, गरीबी बहुत है वहां पे, टी शेड की। ठीक, तो चलिए एक बार और याद करते हैं हम इन सबको, फटाफट याद करते हैं कि भैया क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो चलिए WTO में तो भैया आ जाएगा अपना इवेला वायरस। महासचिव अंक टाक, स्पेन के लोग अंक टाक देंगे भैया। यूनेस्को पुरानी चीज में रखना होगा हमारी नानी जी को, नानी है, ठीक है। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के कौन होंगे? तो FAO के होंगे भैया खाना है। डोंगियों को दो भैया, डोंगियों को दो भैया, जानवरों को दो, डॉग को दो, इंसानों को खा लें। श्रम भैया भाव संघ, हैंगओवर हो गया, हैंगबो, हैंगबो भैया, हैंगबो। यूनिसेफ, रसेल को रखो सेफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से घबराए ना, घेबेरस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का विकास होगा, अचीव कर लेंगे हम सब कुछ, अचीव स्टैनर। दक्षेस, अब नहीं होगा कोई भी सार्क का देश गुलाम। राष्ट्रमंडल के देशों को, कॉमनवेल्थ के लोगों को बहुत दोचा गया था रे बोचवे, बहुत दोचवे मेरे भैया, बहुत बोचवे। यूरोपीय परिषद के कोस्टा में है, यूरोपीय संसद जो है उसमें मेसोला है, और यूरोपियन आयोग के हैं डेर लेन। अफ्रीका में भैया बहुत गरीबी है, इसलिए उसमें लोग रहेंगे टीन शेड के नीचे, टी शेड की, टीन शेड के नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ओपेक, भैया अब नहीं पीना है पैक, ओपेक अलग घिस गए हैं भैया, बहुत घिस गए हैं, अब नहीं पिएंगे। ओपेक घिस गए हैं, अब नहीं पेक लेंगे अंदर, घिस गए हैं हम अंदर से, ठीक है। नाटो, नाटो है तो क्या रूटो भैया, नाटो हो क्या रूटे, तो भैया नाटे हैं तो काहे को रूटे, तो नाटो के हो जाएंगे रूटे, तो नाटो के कौन है? रूटे। आशियान, जिसका हो आशियाना वो होगा होय होय, होय होय, जिसका है आशियाना वो होय होय, होय, ठीक। तो आशियान के हैं, आशियान के होई। एमएसटी इंटरनेशनल इंडिया, एमएसटी इंटरनेशनल इंडिया की बात करेंगे तो अविनाश कुमार के पास जाएंगे, किसके पास? अविनाश के पास जाएंगे भैया हम लोग एमएसटी इंटरनेशनल के लिए। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक के हैं अजय बग्गा, IMF के हैं जॉर्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एशियाई विकास बैंक में वही व्यक्ति आता है जो करके आता है कांड, तभी विश्व बैंक और IMF से ना मिले तो मिलेगा एशियाई विकास बैंक से, क्योंकि करके आया है वो कोई कांड, तो कांडा है यहां पर। इंटरपोल, इंटरपोल भैया बहुत बड़ी पुलिस है भैया, इंटरपोल भैया बहुत उखाड़ती है भैया, उकीरजा बहुत उखाड़ती है भैया, पकड़ में आ गए इंटरपोल के तो उकेड़ देगी वो तुम्हें, उकीरजा, ठीक। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है भैया? ये जो उकीरजा है वो बहुत बेहतरीन रायसी है, बहुत ही अलरायसी है, बहुत आलसी है, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं करती इंटरपोल, बहुत आलसी है। लेकिन भैया ये जो है वो उकीरजा, तो महासचिव इंटरपोल के हैं उकीरजा, वो उकेड़ते रहते हैं बस किताबों पे, उकेड़ते रहेंगे उकीरजा, इंटरपोल, अच्छा उकीरजा। अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत आलसी हैं, अल यासी, ठीक है, अल रायसी। चलो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूजी इवासावा, तो भैया इवासावा, सावा रहोगे, सेफ रहोगे, जाओगे जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, इवासावा सेफ रहोगे, इवासावा रहोगे। नासा में जाएंगे भैया आइजैक मैन, भैया नासा भेजेगा किसी ना किसी मैन को, आइजैक मैन को भेजेगा, ठीक। न्यू डेवलपमेंट, बिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट हुआ भैया, एकदम डेवलपमेंट हो गया न्यू लेफ, तो यूनिसेफ के रसेल हैं,
यहां पे डेवलपमेंट को सेफ करना पड़ेगा, वरना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो रू सेफ करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR शरणार्थी लोगों को भैया हम अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे। फिलिपो गांधी, हम अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, शरणार्थियों को घुमाएंगे, मूवी दिखाएंगे शरणार्थियों को। ठीक, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले कौन है? मानवाधिकार। मानवाधिकार जिसके पास है उसके पास कोई तुर्क नहीं होना चाहिए, तभी कोई तुर्क नहीं है उसके पास, तभी उसका मानवाधिकार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, भाई परमाणु ऊर्जा जिसके पास है भैया उसके पास बहुत सारी घास उगती होगी, ग्रासी में परमाणु उगा लेते हैं, घासों में परमाणु उगा लेते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का तो भारत ही है 2024 से 26 तक, बहुत सोलर एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो भैया कहां पर आ गए थे हम लोग? कहां से करना है हम लोगों को? चलिए यहां से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, भैया डोंगियों को मिलेगा, डोंग लोगों को मिलेगा, पुरुषों को नहीं मिलेगा। श्रम करेंगे बहुत थक जाएंगे, होगबो भैया। यूनिसेफ रसेल को रखना पड़ेगा। WH घबराए ना, घेबासस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र UNDP अचीव कर लेंगे हम लोग बहुत, अचीव स्नेनर। सार्क कोई नहीं होगा गुलाम अब। महासचिव राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ का जो होगा वो बोचवे, बहुत बोचवे भैया। ठीक, यूरोपीय परिषद के कोस्टा होंगे, यूरोपीय संसद के मेस्सोला होंगे, यूरोपीय आयोग के डेर लेयन होंगे। अफ्रीका महासंघ, भैया अफ्रीका में बहुत गरीबी, टी शर्ट के नीचे रहेंगे। ओपेक घिस गया है भैया। नाटो तो क्या रूटे? आसियान होई होई। MST इंटरनेशनल के हैं अविनाश। एशियाई विकास बैंक, बेटा करके आए कोई डाका कांडा, करके आए कोई कांडा तो नहीं मिलेगा एशियाई बैंक में कोई आंडा। भैया इंटरपोल के हैं उकिरजा, भैया उकेर देंगे इंटरपोल में। और इंटरपोल बहुत ही अलराइसी है भैया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भैया सेव होना पड़ेगा। इवासावा। नासा में भेजेंगे हम आइजैक मैन को, भैया मैन को भेजेगा नासा। किसको भेजेगा? न्यू डेवलपमेंट बिक्स बैंक, रूसेफ, डेवलपमेंट को सेफ करना पड़ेगा। शरणार्थी को गिराएंगे हम गाड़ी में, ग्रांडी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कोई नहीं है तुर्क, तभी तो मांग रहे हैं मानवाधिकार। परमाणु ऊर्जा उगेगी घास पर, ग्रासी। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के होने भारत है। तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संस्थाएं थी उनके कौन कौन प्रमुख हैं इनको हमने याद किया। आशा करता हूं आप लोगों को मजेदार लगा होगा, याद हुआ होगा। अपनी ट्रिक भी आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार मेरा वीडियो देखिए और उसके बाद खुद के भी ट्रिक आप बनाकर याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे ही ट्रिक बने, ठीक है। याद होना मेरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है। यही सब मेरी कामना है, आप लोगों के साथ दुआएं हैं। और इसी तरीके से लगे रहिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। उड़ान एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।